Hello, great morning to everyone. Myself Dipanshu Verma. I welcome to all in your YouTube channel Idiot English. And today I will talk about a very most important rule which will help you a lot to learn that how to speak English in your initial phase. आप अपने शुरुआती सफ़र में अंग्रेजी बोलने के लिए किन नियमों का प्रयोग कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही नियमों की जिनको सीखने के बाद आप अपनी बोलचाल को आज से ही बहुत सारे अंग्रेजी के वाक्य प्रयोग कर पाओगे। साथ ही साथ आप चाहे इंग्लिश की फिल्म हो, अंग्रेजी का अखबार हो, इंग्लिश की कोई किताब हो, मैगजीन हो, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, जहाँ पर भी इंग्लिश आती है आप उसे बहुत अच्छे से समझने लगोगे। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्विक रीज़न करते हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत ही अपना मानकर। आप अगर इन सब चीज़ों को प्रयोग में नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश लिखिए, इंग्लिश बोलिए, ये मत डरिए कि आप गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, क्योंकि गलत बोलना भी इंग्लिश सीखने का ही एक पार्ट है। तो आपको बोलना तो होगा ही, बिकॉज इट इज़ सेड दैट स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। इफ़ यू डोंट स्पीक दैट हाउ यू विल स्पीक इंग्लिश इन योर फ्यूचर। यदि आप बोलोगे ही नहीं तो भविष्य में कैसे आप सीखोगे। बोलना तो है ही, गलत बोलो या सही। तो आइए एक नज़र मार लेते हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। बहुत ही ध्यान से देखिए और इन्हें अपनी इंग्लिश में प्रयोग करते रहिए। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाया था सेक। सेक का मतलब होता है खातिर। फॉर गॉड सेक, भगवान की खातिर। फॉर आई सेक, मेरी खातिर। फॉर राम जी सेक, राम जी की खातिर। आई स्वेयर बाय गॉड, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। आई एम स्पीकिंग ट्रुथ, मैं सच बोल रहा हूँ। फॉर गॉड सेक ट्रस्ट मी, भगवान की खातिर मेरा ट्रस्ट, मेरे पे विश्वास करो। डोंट बी स्टबर्न, बी पॉजिटिव, जिद्दी मत बनो, सकारात्मक रहो। टाइम विल टेल, समय बताएगा। वेट एंड वॉच, देखो सीखो। गेम चेंजर इज कमिंग, खेल बदलने वाला आ रहा है। नो लॉन्गर, नहीं रहा। यू आर नो लॉन्गर यू, तुम अब तुम नहीं रहे। तो इस प्रकार के वाक्य मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसे स्लाइड को कल मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था यूज़ ऑफ नो लॉन्गर। क्या होता है नो लॉन्गर? नो लॉन्गर का मतलब होता है नहीं रहा। जब भी कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान पहले जैसा नहीं रहता, बदल जाता है, तब हम नो लॉन्गर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यू आर नो लॉन्गर यू, तुम अब तुम नहीं रहे। आई एम नो लॉन्गर चाइल्ड, मैं बच्चा नहीं रहा। आई एम नो लॉन्गर नोटी, आई हैव चेंज, मैं शरारती नहीं रहा, बदल गया हूँ। फ्रेंड्स आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स, दोस्त अब दोस्त नहीं रहे। दिल्ली इज़ नो लॉन्गर दिल्ली, दिल्ली अब दिल्ली नहीं रहा। कॉमन यूज़, हैव पेशेंस, सब्र रखो। डोंट बी इम्पेशेंस, बेसब्र मत बनो। हैव पेशेंस, पेशेंट पेस, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। वर्क हार्ड, हार्ड वर्क पेस, मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। क्राइम नेवर पेस, बुराई का नतीजा बुरा होता है। डोंट बी क्रिमिनल बिकॉज क्राइम नेवर पेस, अपराधी मत बनो क्योंकि बुराई का नतीजा बुरा होता है। आप ये मत सोचना कि कितनी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये प्रीवियस क्लास है, मैं सिर्फ एक रिवीजन करा रहा हूँ। आप इसे कल की क्लासेस में देख सकते हो, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। यहाँ से चलते हैं, आज हम एक नई इंपॉर्टेंट फ्रेज पे, बहुत ही ज़्यादा काम देने वाली है आपको ये। सबसे पहले आई प्ले सेफ। इन्हें आप, ये एक तरह से रेडीमेड सेंटेंस हैं, इडियम एंड फ्रेजेस हैं, तो इनके अर्थ भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न तरीके से निकालते हैं, लेकिन उसका भाव नहीं बदलता। यही इंग्लिश की खूबसूरती है। किसी भी तरह से आप उसे बोल सकते हैं, लेकिन भाव नहीं बदलना चाहिए, तब उसका वो इंग्लिश सेंटेंस ठीक है, अदरवाइज फिर वो गलत है। आई प्ले सेफ का मतलब है मैं खतरा मोल नहीं लेता। जैसे आपका दोस्त आपसे कह रहा है कि चलो भाई वहाँ लड़ाई करने चल रहे हैं, आपने कहा आई प्ले सेफ, मैं खतरा मोल नहीं लेता। आई गो टू लाइफ, आई गो टू लीव। आई गो टू लीव का मतलब होता है जब आप ये कहना चाहते हैं मैंने राहत की सांस ली। आप कोई चीज़ बहुत दिन से करना चाहते हैं, अब आपकी सफलता आपको मिल गई है, तो आप कह सकते हो आई गो टू लीव, मैंने अब राहत की सांस ली। आई प्ले माई कार्ड्स राइट, मैं मौके का फ़ायदा उठाता हूँ, यानी कि मैं सही मौके का सही फ़ायदा उठाता हूँ। इसकी हिंदी बनेगी आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू। मान लीजिए आपका दोस्त आपसे कोई गलत काम करने के लिए कह रहा है, आपने कहा भाई मैं तेरे साथ तो चलता हूँ, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, लेकिन हम पकड़े गए तो मैं तुझसे पीछा छुड़ा लूँगा। आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू का मतलब है मैं तुझसे पीछा छुड़ा लूँगा। अब देखिए बीइंग, बीइंग 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 का मतलब है नाते होने के। बीइंग का मतलब है ये सब होने के नाते। जैसे कि आप कह सकते हैं बीइंग ए गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की होने के नाते यू शुड फ्रेंडशिप विद मी, तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी चाहिए। बीइंग ए गुड बॉय यू शुड टेक केयर योरसेल्फ, एक अच्छा लड़का होने के नाते तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। अब मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो आपसे बात नहीं करते, तो आपने कहा बीइंग ए गुड डॉक्टर यू शुड टॉक टू मी, एक अच्छी डॉक्टर होने के नाते तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। एंड आई नो यू विल टॉक टू मी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बात करोगी। यू विल हैव टू टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी, बिकॉज क्योंकि आई डोंट हैव एनी बैड इंटेंशन फॉर यू, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बुरी इरादा नहीं है। बीइंग ए गुड लीडर, अभी मान लीजिए नेता हैं, नेता कुछ उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, तो आपने कहा बीइंग ए गुड लीडर, एक अच्छा नेता होने के नाते यू शुड डू गुड वर्क्स, तुम्हें अच्छे कार्य करने चाहिए।
एक बच्चा है जो बहुत शैतान है, पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी। टीचर ने कहा बीइंग ए गुड स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें बहुत मेहनत से पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, बीइंग ए गुड गर्ल एक अच्छी लड़की होने के नाते, बीइंग ए गुड बॉय एक अच्छा लड़का होने के नाते, बीइंग ए डॉक्टर एक डॉक्टर होने के नाते, बीइंग ए गुड लीडर एक अच्छा नेता होने के नाते, बीइंग ए गुड टीचर एक अच्छी अध्यापिका होने के नाते तुम्हें बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बीइंग ए गुड स्टूडेंट यू शुड कम टू स्कूल डेली, एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते तुम्हें रोज़ाना स्कूल आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो इधर यहाँ पर अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। हाउ डेयर यू, कौन व्यक्ति ऐसा होगा जिसने ये वाक्य नहीं सुने बॉलीवुड की फिल्मों में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार छूने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की। तो जब भी हम इस प्रकार के वाक्य कहते हैं तो हम हाउ डेयर यू का प्रयोग करते हैं। हाउ डेयर यू प्लस एक्शन। हाउ डेयर यू का मतलब हुआ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और एक्शन जो भी हम लगा देंगे, जैसे कि हाउ डेयर यू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। हाउ डेयर यू स्लैप मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल छूने की। मोबाइल नहीं छू सकते आप। हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोबाइल छूने की। हाउ डेयर यू अब्यूज़ मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की। हाउ डेयर यू कॉल मी एन इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ कहने की। हाउ डेयर यू कम माई होम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर तक आने की। मान लीजिए कोई भाई किसी का पीछा पीछा करते करते घर तक पहुंच जाता है तो उसे कह सकती है कोई लड़की, हाउ डेयर यू कम माई होम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की। हाउ डेयर यू कॉल माई ब्रदर, तो फिर उस लड़के का भाई उस लड़की के घर जाता है, कहता है हाउ डेयर यू कॉल माई ब्रदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को डांटने की। तो इस प्रकार से हम हाउ डेयर यू का प्रयोग करते हैं। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज और सेंटेंस जिनको आप आज अभी से बिल्कुल प्रयोग कर सकते हो। जब भी आप किसी का दिल दुखा देते हो अपने शब्दों से और आपको बहुत ज़्यादा ग्लानि महसूस होती है तो आप कह सकते हैं आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं मेरे शब्दों को वापस लेता हूँ। जब भी आप अपने शब्दों से किसी का दिल दुखा देते हैं तो आप कह सकते हैं आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं मेरे शब्दों को वापस लेता हूँ। आप उसे ये भी कह सकते हैं डोंट टेक इट टू हार्ट, इसको दिल पर मत लो, इसको दिल पर मत लो। डोंट टेक इट टू हार्ट, इसे दिल पर मत लो। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं आपको शब्द देता हूँ, यानी कि मैं आपको वचन देता हूँ। इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। जब आप कोई गलती कर देते हैं और आप पछताते हैं तो आप कह सकते हैं इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। आई विल स्टिक टू माई वर्ड्स, मैं अपने शब्दों पर कायम रहूँगा। जब आपके वादे पर कोई विश्वास नहीं करता और कहता है तुम बार बार भाग जाते हो तो कह सकते हो आई विल स्टिक टू माई वर्ड्स, मैं अपने शब्दों पर कायम रहूँगा। डोंट बैक आउट विद योर प्रॉमिस, अपने वादे से मुकरना मत। आपने वादा कर लिया लेकिन किसी को आप पर डाउट भी था, आपने उसको मना लिया, लेकिन वो कहता है डोंट बैक आउट विद योर प्रॉमिस, अपने वादे से मुकरना मत, अपनी बात से पलट मत जाना। इस प्रकार से आप बोल सकते हो। और ये रिवीजन मैं आपको पहले से ही करा चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। आई स्वेयर बाय गॉड, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। भगवान की खातिर मुझे विश्वास करो, भगवान की खातिर मेरी साथ, राम जी की खातिर। साउंड सीरियस सुनकर गंभीर लगा, साउंड फनी सुनकर मजाक से लगी। फ्रेंड्स आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स, दोस्त अब दोस्त नहीं रहे। दिल्ली इज़ नो लॉन्गर दिल्ली, दिल्ली अब दिल्ली नहीं रही। मैन योर सिटिंग वे, मैन योर सिटिंग पोजिशन। तो इस प्रकार से आप ये वाले सब वाक्य बोल सकते हैं। और बोलने के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे बार बार ये चीज़ इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये कोई इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस नहीं है, कोई ग्रामर आप नहीं पढ़ रहे, आप जानने के लिए नहीं पढ़ रहे, आप बोलने के लिए पढ़ रहे हैं। तो बोलना बहुत ज़रूरी है। जो भी कुछ आप सीखते हैं उसको आज अभी से अपनी बोलने में प्रयोग करते रहें, तभी इनका फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। इट वाज फ्रॉम माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड टाइम, बाय बाय।